ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ श्रीमद् भगवद गीता। ओम पूर्णमदा पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। भगवद गीता तृतीय अध्याय कर्मयोग। कर्मयोग हम पढ़ रहे थे। कल हमने कर्मयोग शुरू किया था। कर्मयोग की भूमिका देखे थे और उसमें 4 श्लोक देखे थे। 2 श्लोक अर्जुन के प्रश्न थे और उसके बाद भगवान उत्तर देना शुरू किए। तो हम एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अर्जुन ने प्रश्न पूछा है, ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। दूसरे अध्याय में भगवान ज्ञान की बात करते हैं, कर्म की बात करते हैं, फिर ज्ञान की बात करते हैं। अर्जुन को ऐसा लगता है कि ज्ञान की प्रभुता की बात कर रहे हैं भगवान, में ज्ञान की बड़ाई कर रहे हैं। तो अर्जुन पूछता है कि हे जनार्दन, यदि आपके मत में ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है तो हे केशव, मुझे आप इस भयंकर कर्म में अर्थात युद्ध में क्यों लगा रहे हैं। तो इसके आगे पूछ रहे हैं और आप अभी आगे पूछ रहे हैं, व्यामिश्रेणी व वाक्य न बुद्धिम मोहयसीव में तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेयो हम अपनुयाम। तो अर्जुन आगे और बोल रहे हैं कि व्यामिश्रेणी व वाक्य न, मिले हुए से वाक्य बोल रहे हैं आप, कभी ज्ञान कभी कर्म कभी ज्ञान। तो हे भगवान, ये मिले हुए व्यामिश्रेणी व इव वाक्य न, आप मिले जुले से प्रतीत होने वाले वचनों से मानो मेरी बुद्धि को भ्रमित कर रहे हैं। बुद्धि मोह यसीव में, बुद्धि को मोह में डाल दे रहे हैं। तत् निश्चित एकम वद, निश्चित करके एक बोलिए, ये न अहम श्रेयम आपनुयाम, जिससे कि मैं श्रेय को अर्थात कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। मुझे प्रेय नहीं चाहिए, श्रेय चाहिए। फिर भगवान उत्तर देंगे। भगवान ने क्या उत्तर दिया, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। बोल रहे हैं, हे अनघ, हे निष्पाप, अस्मिन लोके, इस लोक में, मया पुरा द्विविधा निष्ठा प्रोक्ता, मेरे द्वारा 2 प्रकार की निष्ठाएं कही गई हैं। प्रोक्ता शब्द आया है, विशेष रूप से कही गई है, नॉट ओनली उक्ता। तो विशेष रूप से निष्ठाएं कही गई हैं। सांख्या नाम ज्ञान योगेन योगी नाम कर्म योगेन, सांख्यदर्शी ज्ञान मार्गियों के लिए ज्ञान योग की निष्ठा और योगियों के लिए कर्म योग की निष्ठा कही गई है। इसके आगे बढ़ते हुए भगवान चौथा श्लोक बोलते हैं, न कर्मणा मनारंभा नैष्कर्म्य पुरुषोष्णुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। भगवान ऐसा क्यों बोल रहे हैं
जब 2 प्रकार की निष्ठाएं बताई हुई हैं तो आगे जो है प्रश्न बनता है इस पे कि यदि ज्ञान मार्ग से संसार से निवृत्ति और संन्यास का महत्व है तो क्या मनुष्य केवल कर्मों का त्याग करके ही मुक्ति प्राप्त कर सकता है? कर्मों का त्याग कर दे मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। क्या कर्म न करना ही नैष्कर्म्य है, अर्थात कर्मों की पराकाष्ठा है? भगवान बोलते हैं न कर्मणामनारंभा नैष्कर्म्य पुरुषोष्णुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। भगवान बोलते हैं कि अगर ये सोच रहे हैं कि कर्म छोड़ दें अर्थात कर्म करें ही ना और हम नैष्कर्म्यता अर्थात कर्मों की पराकाष्ठा को प्राप्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। मनुष्य कर्मों का आरंभ न करके मात्र कर्म बंधन से मुक्त नहीं होता। ऐसा सोचे कि मैं तो कर्म करूंगा ही नहीं, कर्म बंधन में कैसे पड़ूंगा, कर्म करूंगा तब तो कर्म बांधेगा, कर्म करूंगा ही नहीं। भगवान बोलते हैं ऐसा नहीं होता, क्योंकि प्रकृति के तीनों गुण कर्म कराएंगे, आगे बोलेंगे। और केवल कर्मों का बाह्य त्याग मीन्स बाहर से दिखावटी त्याग कर देने से भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती, अब कुछ अचीव नहीं होता। अब इसके आगे हम देखते हैं भगवान और क्या बोलते हैं। श्लोक 5 प्याज से चालू करते हैं। भगवान ने पिछले श्लोक में बोला कि कर्म का आरंभ न करने से मनुष्य नैष्कर्म्य को प्राप्त नहीं करता। नैष्कर्म्य का मतलब कंफ्यूज नहीं होना है, ये अकर्मण्यता को नहीं बोला जाता है। नैष्कर्म्य मीन्स कर्मों की पराकाष्ठा, मीन्स कर्मों को ही पार कर जाना, ज्ञान तक पहुंच जाना। केवल बाह्य संन्यास से भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। तो अब प्रश्न उठता है कि यदि मनुष्य कर्म छोड़ दे और किसी प्रकार निष्क्रिय रहने का प्रयास करे, जानबूझ के कर्म करे ही ना, तो क्या वह कर्म से मुक्त नहीं हो सकता? क्या वास्तव में मनुष्य के लिए कर्म से पूर्णतः विरक्त होना संभव है? और मनुष्य चाह ले कि कर्म करूं ही ना, तो क्या पूर्णतः विरक्त होना संभव है, कर्मों से विरत हो सकता है? तो इसी प्रश्न का समाधान कर रहे हैं भगवान। क्या बोलते हैं? न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवसः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। भगवान बोलते हैं कश्चित् क्षणम अपि अकर्मकृत जातु न तिष्ठति। कोई भी प्राणी कभी भी एक क्षण मात्र भी बिना कर्म किए रह ही नहीं सकता। कोई भी प्राणी क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। क्यों? बोल रहे हैं कि सर्वम प्रकृति जैर गुणैः अवसः कर्म कार्यते। क्योंकि प्रत्येक प्राणी प्रकृति से उत्पन्न मीन्स प्रकृति से उत्पन्न 3 गुण, प्रकृति के जो 3 गुण हैं सत्व रज तम, उनके द्वारा विवश होकर कर्म करने के लिए प्रेरित किया जाता है। हमने पीछे देखा था, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने कुछ नहीं कर दिया, वो गुणों ने किया। आप गुणों के इंस्ट्रूमेंट हो, उनके पास हार्डवेयर नहीं है, आपको हार्डवेयर बना के करवा रहे हैं। तो प्रकृति के जो 3 गुण हैं उनके द्वारा ये प्राणी कर्म करने के लिए विवश है, एक क्षण भी बिना कर्म किए रह ही नहीं सकता। न ही कश्चित क्षणमपि। अब बोलेंगे कि बहुत सारे लोग तो ऐसे ही पड़े रहते हैं,
बेड पे पड़े रहते हैं, चेयर तोड़ते रहते हैं, तो अकर्मण्यता ही है ना। हाँ, उनकी समझ में हो सकता है, लेकिन जो सोचते हैं, दिमाग में सोचते हैं, वो भी कर्म ही है। सांस लेना, खाना पीना, ये सब कुछ कर्म ही है। न ही कश्चित क्षणमपि, भगवान स्पष्ट सत्य बताते हैं, इस संसार में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो एक क्षण भी पूर्णतः निष्क्रिय रह सके। यह केवल बाहरी कर्मों की बात नहीं है। मनुष्य सोचता है, अनुभव करता है, सांस लेता है, मन में विचार करता है, ये सब के सब कर्म ही हैं। केवल हाथ से किया जाने वाला कर्म ही कर्म नहीं है। सोचना, अनुभव करना, सांस लेना, विचार करना, ये सब कुछ कर्म में आते हैं। तिष्ठत्य कर्मकृत, अकर्मकृत, इसमें शब्द है तिष्ठत्य अकर्मकृत। कर्म बिल्कुल न करना, इसका अर्थ बनता है, भगवान कहते हैं कि ऐसी स्थिति मनुष्य के लिए संभव ही नहीं है। मनुष्य का किसी भी प्राणी के लिए संभव नहीं है। भले ही कोई व्यक्ति बाहरी कर्म छोड़ दे, फिर भी मन कार्य करता रहता है, बुद्धि विचार करती है, इंद्रियां सक्रिय रहती हैं। इसलिए कर्म से पूर्णतः विराम संभव नहीं है। कार्यते ह्यवसः कर्म, क्या बोल रहे हैं? भगवान कहते हैं कि मनुष्य कर्म करने के लिए अवश्य अर्थात विवश है। यह व्यवस्था बाहरी दबाव से नहीं आती, यह प्रकृति के भीतर कार्य कर रहे गुणों से आती है। सर्व प्रकृति जैर गुणै, तो जो प्रकृति के तीनों गुण है, सत्व जो कि ज्ञान और प्रकाश में लगाता है, ज्ञान रूपी प्रकाश बोल सकते हैं, रजस जो कि क्रिया कराता है, चेष्टाएं कराता है, और तमस जो कि जड़ता अर्थात स्थायित्व देता है, स्थिरता देता है और अज्ञान को भी बढ़ाता है। ये तीनों गुण मनुष्य के शरीर, मन और बुद्धि में हमेशा सक्रिय रहते हैं। इन्हीं गुणों के कारण मनुष्य सोचता है, कार्य करता है, उसका जीवन चलता है। इसलिए कर्म से पूर्णतः निवृत्त होना असंभव है। तीनों गुण कार्य कराते रहते हैं। तो यह श्लोक गीता के कर्मयोग दर्शन का एक गहरा सिद्धांत प्रस्तुत करता है। मनुष्य का शरीर, मन प्रकृति का भाग है। मनुष्य का शरीर जो है और मन है, वो प्रकृति का भाग है। प्रकृति के 24 तत्वों से ही तो बना है, प्रकृति में ही आता है, ये कोई बाहर नहीं है। और उन 24 तत्वों का नियंत्रक कौन है? हेड नियंत्रक है त्रिगुण सत्वर स्तंभ। निरंतर गति और क्रिया प्रकृति का स्वभाव है, एक क्षण भी नहीं रुकती। इसलिए जब तक मनुष्य शरीर में है तब तक कर्म अनिवार्य है, क्योंकि प्रकृति के गुणों के वशीभूत हैं। तो इसी कारण भगवान यह सिखाते हैं कि कर्म से भागना समाधान नहीं है। जानबूझ के अकर्मण्य बनने की कोशिश नहीं करनी है। कर्म को योग बना देना समाधान है। योग बनाइए अर्थात जुड़िए, कनेक्ट होइए। तो यह श्लोक व्यावहारिक शिक्षा भी देता है। यदि हम कर्म से भागने का प्रयास करेंगे तो भी हम कर्म से बच नहीं सकते। इसलिए बुद्धिमानी यह है कि कर्म को शुद्ध किया जाए, अर्थात अच्छे से कर्म किया जाए। कर्म को सेवा बनाया जाए, कर्म को ईश्वर को समर्पित किया जाए, अर्थात लोक कल्याणकारी कार्य किया जाए, लोक के कल्याण के लिए किया जाए। वही कर्म आत्मिक उन्नति का साधन बन जाता है। भगवान ने दूसरे अध्याय में अच्छा सिद्धांत दिया था, योगा कर्मसु कौशलम। तो
उसी पे कर्म योग चल रहा है। तो कर्म जीवन का अनिवार्य नियम है। प्रकृति के गुण मनुष्य को कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए कर्म से भागना नहीं बल्कि कर्म को योग बनाना ही है सच्चा मार्ग है, वास्तविक मार्ग है। अब यहां से आगे छठे श्लोक पे पढ़ते हैं। छठा श्लोक से पहले भगवान ने 5वें श्लोक में क्या बोला कि कोई भी मनुष्य एक क्षण भी, कोई भी मनुष्य नहीं, प्राणी बोल सकते हैं, कोई भी प्राणी, केवल मनुष्य की बात नहीं, कोई भी प्राणी एक क्षण भी कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति के गुण उसे कर्म करने के लिए विवश करते हैं, गुणों के अधीन है वो। अब यहाँ पे प्रश्न बनता है, यदि कर्म से बचना संभव नहीं है तो क्या यह उचित है कि मनुष्य बाह्य रूप से कर्मों को त्याग कर केवल इंद्रियों को रोक ले, अर्थात हाथ पैर को एक्टिवेट न करे, रोगी की तरह बैठा रहे, सेंसेस को भी रोकने का प्रयास कर ले? क्या केवल बाहरी संयम से मनुष्य सन्यासी या योगी बन सकता है? तो इसका समाधान करते हैं भगवान। बाहरी संयम अर्थात बाहर से देखने के लिए कुछ नहीं करता, कोई गलत काम भी नहीं करता, कुछ करेगा ही नहीं तो गलत कहाँ से होगा। तो भगवान क्या बोलते हैं ऐसे को? देखिए छठा श्लोक बोलते हैं, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। भगवान बोलते हैं, यह कर्मेंद्रियाणि संयम्यास्ते, जो प्राणी कर्मेंद्रियों को बाहर से संयमित करके बैठा है। कर्मेंद्रियां मुख्य रूप से जो कर्मेंद्रियां हमारे काम में आती हैं रेगुलर बेसिस में, वो है हाथ और पैर। वैसे कर्मेंद्रियां तो 5 हैं, हाथ, पैर, उपस्थ, गुदा और मुख। बट एक्चुअली लाभ हानि का जो मामला है उसमें मोस्टली एक्टिव रहती हैं हाथ और पैर। तो जो व्यक्ति कर्मेंद्रियों को बाहरी रूप से संयमित करके बैठा रहता है, मनसा इंद्रियार्थान स्मरण, और मन में इंद्रियों के विषयों का स्मरण करता रहता है, अंदर सब कुछ चल रहा है, बाहर से रोके हुए है, कुछ नहीं करूँगा, तो उसको क्या बोल रहे हैं भगवान? स विमूढ़ आत्मा मिथ्याचार उच्यते। ऐसा मूर्ख, विमूढ़ आत्मा बोलते हैं, विशिष्ट रूप से मूढ़ है, मोहग्रस्त, उसको क्या बोला जाता है? मिथ्याचारी, मिथ्याचार उच्यते। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे प्राणी को मिथ्याचारी बोला जाता है। झूठ बोल रहा है वो, मिथ्या आचरण कर रहा है, झूठ का आचरण कर रहा है। तो झूठ का मतलब कि ऐसे डायरेक्टली नहीं लेना है कि वो झूठ बोल रहा है, मीन्स जो क्रियान्वित होना है तो वैसा आचरण नहीं कर रहा है। तो मीन्स कर्मेंद्रियों को तो रोक रखा है, अंदर सब कुछ परिवर्तन चल रहा है उसका, तो उसको मिथ्याचारी बोलेंगे। बाहरी आचरण नहीं कर रहा है, अंदर से तो आचरण कर रहा है। कर्मेंद्रियाणि संयम्य, कर्मेंद्रियां वे इंद्रियां हैं जिससे मनुष्य कार्य करता है, हाथ, पैर, मुख, उपस्थ, गुदा। यदि कोई व्यक्ति इन इंद्रियों को बाहरी रूप से रोक ले, जैसे कि कर्म न करे, मौन धारण कर ले, मुख से बोले भी ना, और संसार से विरक्त हो जाए, दूर बैठ जाए, तो ये केवल बाहरी संयम है।
अंदर तो सब कुछ चल रहा है। व या आस्ते, आस्ते का अर्थ है बैठा रहना, निष्क्रिय दिखाई देना, दूसरों को देखने में निष्क्रिय लगना। कुछ लोग बाहरी रूप से शांत और संयमी दिखाई देते हैं, परंतु भगवान यहाँ चेतावनी देते हैं कि केवल बाहरी शांतता ही सच्ची साधना नहीं है। बाहर से शांत रहना कोई वास्तविक साधना नहीं है। मनसा स्मरण इंद्रियार्थान, यदि मनुष्य का मन अभी भी विषयों की इच्छा करता है, सुखों की कल्पना करता रहता है, भोगों का चिंतन करता है, तो बाहरी संयम व्यर्थ हो जाता है, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। क्योंकि मन ही वास्तविक कर्म का केंद्र है। अंदर तो वो कर्म करवा रहा है। विमूढ़ आत्मा, विमूढ़ आत्मा का अर्थ जो व्यक्ति मूढ़ भाव में है, विवेक खो चुका है, सही क्या है गलत क्या है उसका डिसीजन नहीं ले पाता। ऐसा व्यक्ति यह समझ नहीं पाता कि वास्तविक संयम बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होता है, अंदर से अपने आप को संयमित किया जाता है। मिथ्याचार स उच्यते, भगवान यहाँ अत्यंत स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति मिथ्याचारी होता है, मिथ्या आचरण करने वाला। मिथ्याचार का अर्थ बाहरी रूप से धर्म का प्रदर्शन करना, परंतु भीतर से विषयों में आसक्त रहना। यह जो है आध्यात्मिक जीवन की सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। अंदर से एकदम से खलबली मची हुई है और बाहर से शांत होने का दिखावा है। तो यह श्लोक जो है एक सत्य प्रकट करता है। क्या सत्य है? सच्ची साधना केवल बाहरी व्यवहार से नहीं होती, सच्ची साधना मन की शुद्धि से होती है। यदि मन शुद्ध नहीं है तो बाहरी संयम केवल एक अभिनय बन जाता है, एक्टिंग कर रहा है वो। इसलिए भगवान आगे कर्म योग का मार्ग बताते हैं, जिसमें मनुष्य कर्म करते हुए भी मन को शुद्ध करता है। अब आगे चलते हैं। 7वां श्लोक देखते हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने बोला कि जो व्यक्ति बाहरी रूप से कर्मेंद्रियों को रोक कर बैठा रहता है परंतु मन में विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी कहलाता है, मिथ्या आचरण करने वाला। तो यहाँ पे प्रश्न बनता है कि यदि केवल बाहरी संयम पर्याप्त नहीं है तो सच्चा साधक कौन है, योगी किसे कहा जाएगा? तो भगवान बोलते हैं यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। भगवान बोल रहे हैं, हे अर्जुन, यह मनसा इंद्रियाणि नियम्य कर्मेन्द्रियैः असक्तः, जो व्यक्ति मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को नियंत्रित करके, मनसा इंद्रियाणि नियम्य कर्मेंद्रिय असक्तः कर्मयोगम आरभते स विशिष्यते, कर्मेंद्रियों से आसक्ति रहित होकर कर्मयोग का आरंभ करता है, कर्मयोग आरंभ करता है, वह वास्तव में श्रेष्ठ है। कर्मयोग की श्रेष्ठता बता रहे हैं यहाँ पे भगवान। मन के द्वारा इंद्रियों को नियंत्रित करके कर्मेंद्रियों से आसक्ति रहित होकर, आसक्त नहीं होता, कर्मयोग का आचरण करता है, कर्मयोग का आरंभ करता है, वह वास्तव में श्रेष्ठ होता है। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्य, यहाँ भगवान सच्चे साधक की पहली विशेषता मन के द्वारा इंद्रियों का नियंत्रण बताते हैं, बाहर से नहीं, मन के द्वारा नियंत्रित करना है। साधना का वास्तविक केंद्र मन है। तो हमने
उपनिषद में, कठ उपनिषद में देखा था, मन क्या है? लगाम है। बुद्धि सारथी है, तो लगाम इंद्रियों को नियंत्रित करता है। यदि मन संयमित है तो इंद्रियां भी नियंत्रित रहती हैं। इसलिए सच्चा संयम बाहर से नहीं, भीतर से आरंभ होता है। आरभते अर्जुन, आरभते अर्जुन बोल रहे हैं, भगवान अर्जुन से कहते हैं कि सच्चा योगी वह है जो कर्म से भागता नहीं, वह जीवन के कर्तव्यों से विमुख नहीं होता, बल्कि वह साहसपूर्ण कर्म के मार्ग पर आगे बढ़ता है। कर्मेंद्रिय कर्मयोगम, यहाँ भगवान कर्मयोग का व्यवहारिक स्वरूप बताते हैं। बोलते हैं कर्मयोग का अर्थ कर्तव्य कर्म करना, समाज और धर्म के प्रति उत्तरदायित्व निभाना और जीवन को सेवा के रूप में जीना, अर्थात लोक कल्याण के लिए जीना। यह कर्म बाहरी त्याग नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक सक्रियता है। असक्त, असक्त शब्द से क्या बोल रहे हैं? यह कर्मयोग का महत्वपूर्ण तत्व है, असक्त। असक्त का अर्थ है आसक्ति से रहित होना। असक्त आया है, नॉट आसक्त, असक्त, आसक्ति से रहित, फल की इच्छा से मुक्त। अहंकार नहीं होगा, अहंकार से मुक्त, स्वार्थ से मुक्त। जब मनुष्य इस भाव से कर्म करता है तो कर्म उसे बांधते नहीं, बंधन में नहीं पड़ता वो कर्मों के। सविशिष्यते, भगवान स्पष्ट कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति विशेष रूप से श्रेष्ठ है, क्योंकि वह आंतरिक संयम भी रखता है और बाहरी कर्म भी करता रहता है। अंदर से संयमित है, बाहर से कर्म कर रहा है। एक दूसरे की परिभाषा पिछले श्लोक में क्या बताए थे? बाहर से संयमित कर दिया, अंदर खलबली मची हुई है, वो गलत है, वो मिथ्याचारी है। अंदर से संयमित है, बाहर कर्म कर रहा है, वो श्रेष्ठ है, विशिष्ट है। यही संतुलन ही कर्मयोग का आदर्श है। तो यह श्लोक कर्मयोग दर्शन का महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रस्तुत करता है। सच्चा आध्यात्मिक जीवन दो तत्वों के संतुलन से बनता है, एक आंतरिक संयम और दूसरा बाहरी कर्म। अंदर से संतुलित रहिए और बाहर कर्म करते रहिए। यदि केवल संयम है पर कर्म नहीं तो वह अपूर्ण है। संयमी तो हैं लेकिन कर्म नहीं करते, न अपने लिए न दूसरे की भलाई के लिए, तो वो भी पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। यदि केवल कर्म है पर संयम नहीं, कर्म करते हैं, संयम नहीं है, अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, खूब काम करते हैं लेकिन कंट्रोल नहीं है अपने ऊपर, काम करते हैं अपने ही, आप अपनी बढ़ाई भी करते हैं, अपनी ही पीठ थपथपाते हैं। हाँ, जहाँ इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है वहाँ कीजिए, ज़बरदस्ती की अपनी ही बखानी नहीं करनी चाहिए। तो वह बंधन बन जाता है। जब दोनों मिलते हैं, अर्थात आंतरिक संयम रहता है और बाहर कर्म होता रहता है, तो जीवन योग बन जाता है। तो यह श्लोक यही बताता है कि सच्चा योगी वह नहीं जो संसार से भाग जाए। सच्चा योगी वह है जो संसार में रहता है, अपने कर्तव्य निभाता है और फिर भी भीतर से स्वतंत्र रहता है, बंधन में नहीं रहता। ऐसा जीवन ही कर्मयोग का आदर्श है। तो मन का संयम आवश्यक है, कर्म से भागना उचित नहीं है। निष्काम भाव से किया गया कर्म ही कर्मयोग है। ऐसा कर्मयोगी वास्तव में श्रेष्ठ साधक कहलाता है। अगले श्लोक पे चलते हैं। भगवान और क्या बोलते हैं देखेंगे।
पिछले श्लोक में भगवान ने बताया अर्जुन को कि सच्चा साधक वह है जो मन से इंद्रियों को संयमित करता है और कर्मेंद्रियों द्वारा निष्काम भाव से कर्मयोग का आचरण करता है, कर्मयोग का पालन करता है, अर्थात कर्म से भागता नहीं बल्कि संयमित मन के साथ कर्म करता है और वो कर्म श्रेष्ठ है। तो यहाँ प्रश्न उठता है कि यदि कर्म योग ही श्रेष्ठ है तो मनुष्य को किस प्रकार के कर्म करने चाहिए? क्या सभी कर्म करने चाहिए या कुछ विशेष कर्म करने चाहिए? तो इस प्रश्न को बताएंगे, उत्तर दे रहे हैं भगवान। बोलते हैं नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः। भगवान बोल रहे हैं कि तुम नियतम कर्म करो, ऐसा आदेशित कर रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं। तुम अपने नियत कर्म करो, तुम नियतम कर्म करो, अपने नियत कर्म करो, जो कर्म करना चाहिए वो करो। क्यों बोल रहे हैं कि ही कर्म अकर्मणा ज्याय, क्योंकि कर्म करना कर्म न करने से श्रेष्ठ है। कर्म न करके क्या कर लोगे? इससे अच्छा है कर्म करो। भगवान बोलते हैं कि कर्म करना कर्म न करने से श्रेष्ठ है, तो नियत कर्म करो। चते शरीर यात्रा अपि अकर्मणा न प्रसिद्धे। और ये सोच रहे हो कि कर्म नहीं करूंगा, तो कर्म न करने से तो शरीर की यात्रा भी संभव नहीं है। शरीर के निर्वाह के लिए तो कर्म करोगे, तो इससे अच्छा है नियत कर्म करो, अच्छे कर्म करो। देखते हैं क्या बोलते हैं, डिटेल में देखते हैं। नियतम कुरु कर्मत्वम, स्पष्ट निर्देशित करते हैं कि नियत कर्म करो। नियत कर्म क्या होता है? वह कर्म जो धर्म के अनुसार हो, अर्थात आपका स्वकर्तव्य कहाँ पे क्या बोल रहा है, क्या करना चाहिए आपको किस जगह पे, वो कर्म करो। स्वकर्तव्य पालन नियत कर्म है। तो धर्म के अनुसार कर्तव्य के रूप में जो निर्धारित हो और समाज तथा जीवन की व्यवस्था के लिए आवश्यक हो, वैसा कर्म करो। तो अर्जुन के लिए यहाँ पे धर्म युद्ध करना नियत कर्म है। कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः, भगवान सार्वभौमिक सार्वभौमिक सिद्धांत दे रहे हैं। कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः, कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। यहाँ कर्म का अर्थ कर्तव्य का पालन और अकर्म का अर्थ कर्तव्य से पलायन, भाग जाना, ये है। कर्म अर्थात जो आपका स्वधर्म बनता है, स्व कर्तव्य क्या है, कहाँ पे किस स्थिति में, वो कर्म है। और अकर्म इसके विपरीत, उससे पलायन कर जाना, भाग जाना। इसलिए कर्म योग का मार्ग यह सिखाता है कि कर्म से भागना आध्यात्मिकता नहीं है। शरीर यात्रा पिछते, अब यहाँ पे भगवान व्यवहारिक उदाहरण दे रहे हैं। शरीर यात्रा पिछते, मनुष्य का शरीर भी कर्म के बिना नहीं चल सकता। इस शरीर को चलाने के लिए तो कर्म करना ही पड़ेगा। तो जीवन की साधारण आवश्यकताएं जो कि भोजन है, तो कम से कम भोजन के लिए तो काम करना ही पड़ेगा। काम करके वो मीन्स भोजन की सामग्री मिलती है। तो भगवान सिंपल व्यवहारिक जीवन का उदाहरण दे रहे हैं। वो डीप आध्यात्म में ले जा करके नहीं जबरदस्ती समझा रहे हैं कि अंदर से गुणों को बैलेंस करो, इंद्रियों को बैलेंस करो और
कर्म में प्रवृत्त हो जाओ। क्यों कर्म में प्रवृत्त हो जाओ, ये एकदम से बेसिक ग्राउंड लेवल पे आके बताते हैं। शरीर यात्रा भी संभव नहीं होगी कर्म नहीं करोगे तो। न प्रसिद्धयेद अकर्मणा, यदि मनुष्य कर्म न करे तो उसका जीवन भी नहीं चल सकता। यहाँ भगवान संकेत करते हैं कि कर्म जीवन का अनिवार्य आधार है, कर्म करना ही है। इसलिए कर्म से भागना न तो व्यवहारिक है और न ही आध्यात्मिक, किसी भी तरह से कर्म से निवृत्ति नहीं है। यह श्लोक कर्मयोग के दर्शन का महत्वपूर्ण सूत्र प्रस्तुत करता है। कर्तव्य का पालन ही धर्म है, वह कर्मयोग का संदेश है। मीन्स जो आपका स्वधर्म बनता है, स्व कर्तव्य बनता है, उसका पालन करना चाहिए, यही कर्मयोग संदेश देता है। जब मनुष्य कर्तव्य को समझता है, उसे निष्काम भाव से करता है और उसे ईश्वर को समर्पित करता है, अर्थात लोक कल्याणकारी कर्म करता है, तब वही कर्म मुक्ति का साधन बन जाता है। ईश्वर समर्पण, ईश्वर को समर्पित करना, इसका मतलब क्या है, इसको अच्छे से समझ लेना है। ईश्वर कोई ह्यूमन बॉडी की तरह कहीं बैठा नहीं है कि जो अपने कर्मों को ऐसे आइडेंटिकली ले जा करके बोला जाए, लीजिए प्रभु आपको अर्पण है मेरे कर्म, ऐसा कुछ नहीं है। ब्रह्म क्या है, ब्रह्मांड पर्यंत व्याप्त है। तो इसलिए जो आप लोक कल्याण करते हैं, दूसरों की भलाई करते हैं, वही उसके प्रति समर्पण है, क्योंकि वो कण कण में विद्यमान है। तो जहाँ पे भी लोक कल्याण, दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं, वो अपने आप ईश्वर को अर्पित हो गया। तो यह श्लोक जो है प्रेरणादायक शिक्षा देता है। कभी कभी मनुष्य कठिन परिस्थितियों से बचने के लिए कर्तव्य से भागना चाहता है, इससे किसी तरह से छुटकारा मिल जाए, आगे देखा जाएगा। परंतु कर्तव्य से भागना समाधान नहीं है। साहस पूर्वक कर्तव्य का पालन करना धर्म है। तो नियत कर्तव्य की बात किए हैं इस श्लोक में भगवान। नियत कर्तव्य करना आवश्यक है। कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ है, क्योंकि जीवन की व्यवस्था भी कर्म पर ही आधारित है। इस प्रकार भगवान अर्जुन को कर्म योग के मार्ग पर दृढ़ता से स्थापित करते हैं। चलिए अगला श्लोक देखते हैं। 9 नंबर श्लोक पे आते हैं। 8वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन को स्पष्ट आदेश दिया कि अपने नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म करना कर्म न करने से श्रेष्ठ है। कर्म न करने से तो शरीर का पालन भी संभव नहीं है। तो यहाँ पे प्रश्न उठता है, यदि कर्म करना अनिवार्य है तो क्या हर कर्म मनुष्य को बंधन में डालता है? अगर कर्म करेगा तो क्या वो मनुष्य को बंधन में डालता है? क्या कर्म करते हुए भी मनुष्य मुक्त रह सकता है? 2 तरह के प्रश्न उठते हैं। क्या कर्म बंधन में डालता है, या कर्म करते हुए भी मनुष्य मुक्त रह सकता है? तो इसी का समाधान कर रहे हैं भगवान अगले श्लोक में। कर्मयोग का रहस्य प्रकट कर रहे हैं। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगा समाचर। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि हे कौन्तेय, यज्ञार्थात् कर्मणः अन्यत्र अयं लोकः कर्म बंधना। हे कुंती पुत्र, यज्ञ के लिए किए गए कर्म के अतिरिक्त यज्ञार्थात् कर्मणः अन्यत्र,
यज्ञ के लिए किए गए कर्म के अतिरिक्त, यज्ञ के लिए क्या किए गए कर्म के अतिरिक्त कर्म क्या हो सकता है? इस कर्म से मुझे इतना प्राप्त हो जाए, मेरा खजाना भर जाए, ये यज्ञार्थात कर्मणा अन्यत्र कर्म है। तो और वो भर जाए, इतना मिल जाए, वो किस उद्देश्य, किस मामले में? इसका यूज किसी और के लिए ना हो, किसी और के लिए यूज होगा तो वो क्या है, लोक कल्याणकारी हो गया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि भगवान अभी आगे चल के लोक संग्रह की बात करेंगे, संग्रह के लिए मना नहीं करते, इकट्ठा करना अपराध नहीं है, लेकिन इकट्ठा किसके लिए करना है? अपने लिए नहीं, लोक संग्रह, लोक के कल्याण के लिए। अगर डिपॉजिट करके नहीं रखेंगे तो अचानक कहाँ से आएगा? तो रखेंगे, लेकिन किसके लिए? भलाई के लिए। तो वो आगे आगे जब आएगा तो उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं, बोल रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, यज्ञ के लिए किए गए कर्म के अतिरिक्त अन्य सभी कर्म इस संसार में बंधन का कारण बनते हैं। अयम लोका कर्म बंधन तत् अर्थम मुक्त संगा कर्म समाचरा, इसलिए तुम आसक्ति से मुक्त होकर क्या करो? कर्म समाचरा, कर्म का आचरण करो, समभाव से आचरण करो। यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र, यहाँ यज्ञार्थ शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामान्य अर्थ में यज्ञ का अर्थ क्या होता है? अग्निहोत्र अनुष्ठान, जहाँ पे यज्ञ कुंड में आग जलाते हैं, उसमें आहुति डालते हैं, घी की और भी जो तिल गुड़ वगैरह जो समिधा में डालते हैं, औषधीय पदार्थ, तो प्रतीकात्मक तो वो यज्ञ है। लेकिन यहाँ पे केवल प्रतीकात्मकता की बात नहीं कर रहे हैं भगवान। गीता में यज्ञ का अर्थ व्यापक है, छोटा मोटा अर्थ नहीं है। ऐसा कर्म जो स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि उच्च उद्देश्य के लिए किया जाए, जैसे समाज के कल्याण के लिए और धर्म की रक्षा के लिए किया गया कर्म, ऐसे कर्म को यज्ञ बोला गया है। अग्निहोत्र क्रिया केवल यज्ञ नहीं है। तो जो समाज कल्याण के लिए हो, धर्म रक्षार्थ आपका कर्तव्य क्या बनता है उसलिए हो, वो क्या है? यज्ञ है। लोको यम कर्म बंधना, तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि यदि कर्म केवल स्वार्थ के लिए, अपनी इच्छा के लिए या अहंकार के लिए किया गया हो, तो वही कर्म बंधन बन जाता है, बांधता है आपको। चिंतन चलता रहता है, अच्छा इसके आगे और क्या क्या होगा, तो वह एक प्रकार का बंधन बन जाता है। बंधन का अर्थ कर्म फल की आसक्ति, कर्म संस्कार बनेंगे, कर्म फल में आसक्ति होगी, कर्म संस्कार बनेंगे, पुनर्जन्म का चक्र शुरू, और मानसिक अशांति बनी रहेगी, क्योंकि मन में चलता रहेगा अब इसके आगे क्या करना है। तो इसलिए कर्म का उद्देश्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। तदर्थम कर्म कौन्तेय, भगवान अर्जुन से कहते हैं अपने सभी कर्म उसी यज्ञ भाव के लिए करो। तद अर्थम, उसी अर्थ, उसी लिए। जहाँ पे अर्थम शब्द आता है संस्कृत में, तो अर्थम का अर्थ होता है के लिए, उसके लिए। किसके लिए? जो पहले बताए हैं अभी, अर्थात यज्ञ के लिए, लोक कल्याण के लिए। कर्म कौन्तेय, हे कौन्तेय, लोक कल्याण के लिए कर्म करो।
जब कर्म का उद्देश्य उच्च होता है तो कर्म भी पवित्र हो जाता है। मुक्त संग समाचार, यहाँ कर्मयोग का सार प्रकट करते हुए बोलते हैं भगवान मुक्त संग। मुक्त संग का अर्थ है आसक्ति, अर्थात संग से मुक्त होकर के, फल की इच्छा आसक्ति से मुक्त होकर के, स्वार्थ से मुक्त होकर, अहंकार से मुक्त होकर, समाचार समान भाव से आचरण करो। यह श्लोक गीता के कर्म योग दर्शन का केंद्रीय सिद्धांत प्रस्तुत करता है। कर्म स्वयं बंधन का कारण नहीं है, बंधन का कारण है स्वार्थ, आसक्ति, अहंकार। जब कर्म यज्ञ भाव से किया जाता है तो वही कर्म बंधन को नष्ट कर देता है। यज्ञ भाव से मतलब लोक कल्याण के लिए, दूसरों की भलाई के लिए। दूसरों की भलाई का मतलब केवल ये नहीं है कि कहीं दूसरे गांव में ले जा कर के दान देना, दूसरे देश में दान देना, केवल इतना ही नहीं। जो आपके अलावा कोई दूसरा आपका परिवार का भी सदस्य है, वो भी वो लोक कल्याण का ही कार्य है आपका। आपने जो उस पर खर्चा किया, उसने तो नहीं कमाया था ना, आपने ही अर्न किया था, लोक संग्रह किया था। कोई परिवार फैमिली मेंबर बीमार पड़ा, उसके ऊपर आपने पैसे लगाए, या आपके पास इतना है कि कोई पड़ोसी बीमार पड़ा, आपके उसकी दवा कराने से कोई फर्क नहीं पड़ता। न तो आप दरिद्र हो जाते हैं और न ही उतना बचा लेने से बहुत बड़े राजा बन जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अपना दान दे दीजिए, उसको ठीक हो जाएगा। वो लोक कल्याण, लोक संग्रह है, यज्ञार्थ कर्म है। तो आज के लिए इतना ही। कुछ पूछना है? तो मतलब अगर हमारी आसक्ति नहीं है किसी भी पद में, तो हमारा हर कर्म यज्ञ है फिर? हाँ, हर कर्म यज्ञ है। आसक्ति हो गई तो कर्म बंधन होगा, क्योंकि आसक्ति हो गई तो स्वाभाविक सी बात है कि वो संस्कार बनाएगा। कर्म फल की इच्छा से आपने किया, पहले ही फल को उद्देश्य बना लिया, टारगेट कर दिया कि इतना मुझे मिलेगा और ये मैं किसी को देने वाला नहीं हूं। तो कुछ भी हो जाए, कोई मर भी जाए तो भी मैं ये खर्च नहीं करूंगा, तो वो आसक्ति है। और वो कर्म संस्कार बनाएगा। फिर कुछ हो गया, फिर द्वंद्व चलेगा दिमाग में, मैंने इसको लगाया क्यों नहीं, अच्छा लगा देता तो मुझे मिलता क्या, इस तरह के द्वंद्व। तो कर्म संस्कार बनेंगे, फिर वो कर्म संस्कार क्या बनेगा, पुनर्जन्म का कारण बनेगा, फिर से जन्म दिलवाएगा, भोगो, क्यों नहीं ऐसा किया, जो द्वंद्व चल रहा था उसका समाधान करो। फिर वो समाधान नहीं हुआ, फिर कर्म संस्कार बनेगा, फिर से पुनर्जन्म होगा, ये चलता रहेगा। अच्छा सर जी, जो प्रिय लोग होते हैं उनको हम खुशी सुख देना चाहते हैं, कंफर्ट देना चाहते हैं, उस पर्पस से भी अगर हम कर्म करते हैं तो वो भी आसक्ति है क्या? नहीं, आसक्ति तब वो होगी जब उस सुख देने के बदले में फिर आप कुछ चाहेंगे। हाँ, कि हाँ मैं भला तो करूंगी, मैं भला करूंगी, लेकिन उसकी जितनी सामर्थ्य है, मेरी जब जरूरत पड़े तो वो मुझे वापस करे। यहाँ पे क्या हो गया, फल टारगेट हो गया। ओके, पहले से फल को टारगेट कर लिया, तो उसके पास भी जितनी सामर्थ्य होगी मेरी, मीन्स मेरे को हेल्प करेगी या करेगा, जो भी हो। तो यहाँ पे कर्म संस्कार बन गए, मीन्स मुक्त होकर के, मेरी सामर्थ्य थी, मैंने कर दिया, उसके बदले में कुछ चाहिए नहीं चाहिए, सोच भी नहीं आनी चाहिए। इसलिए यहाँ के संबंध भी बंधन है। हाँ, क्योंकि संबंधों के बीच में ही स्वार्थ होता है। हाँ, संबंध बंधन तब नहीं रहेंगे जब वहां पे मैं संबंध निभाइए, संबंध से भागना नहीं है, लेकिन मुक्त रहना है।
वही एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। हाँ, मतलब जैसे कलयुग में हम देखते हैं ना, बीज में ही स्वार्थ होता है कि मुझे संबंध निर्माण ही इसलिए करना है ताकि मेरा ये लक्ष्य है, जैसे बच्चा चाहिए ताकि वो मुझे ये करे, मेरा आगे ख्याल रखे, या तो फिर ऐसी चीजें। तो वो तो एक प्रकार से क्या हो गया कि पेपरलेस बॉन्ड हो गया। पेपरलेस बॉन्ड, जैसे पेपर पे डील करते हैं ना, हाँ इसके बदले में ये, इसके बदले में ये, तो बिना डील किए अंतर मन में ही डीलिंग हो गई। वो नहीं करना है। ठीक है, और कुछ? तो कर्तव्य भी बड़ा ही शुद्ध ये है, मतलब जिसमें मेरा स्वार्थ नहीं है, ऐसा कर्म, वरना कर्म तो सभी कर ही रहे हैं। हाँ जी। लेकिन जो कर्तव्य जो कहा जाता है, जो धर्म कहा जाता है कि जिसमें मेरा स्वार्थ, और उसी को भगवान शास्त्र विहित कह रहे हैं ना। हाँ, उसी के दो नाम दिए हैं। कर्म दो नाम से है, सकाम कर्म और निष्काम कर्म। सकाम जिसमें आपने फल को टारगेट कर लिया, ये मैं करूंगा या करूंगी, इसके बदले में मुझे इतना मिलना चाहिए या मिलेगा पहले से ही। या किसी की, जैसे आपने भलाई की बात की, भलाई किया, उसकी सामर्थ्य नहीं है मुझे कुछ देने की, कम से कम 8-10 लोगों को जाके बताए कि उसने मेरा कल्याण किया, ये एक्सपेक्टेशन, तो ये भी एक कर्म संस्कार बनाता है। फिर उसने किसी को जाके बोला नहीं तो चिढ़ दिमाग में होगी, मैंने उसको इतना हेल्प किया, किसी को बताया भी नहीं। मतलब खुद को हमें कितना अंदर तक डिकोड करना पड़ेगा, कितना अंदर अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत मतलब बैक ऑफ द माइंड वो इतना ये हो गया है ना संस्कार की, वो आ ही जाता है एक्सपेक्टेशन। तो उसकी तरफ से रिवर्स कुछ मिलना, या फिर उसको आपके कर्मों के दूसरों से बखान करना, वो उसका मामला है। आप उसके बारे में टेंशन मत लीजिए, वरना आप कर्म संस्कार बना रहे हैं। ओके, ठीक है। ठीक है, तो चलिए रिवीजन कर लेते हैं क्विकली। 5 नंबर से 9 नंबर श्लोक आज हमने पढ़ा। आंख बंद करके बैठ जाइए ध्यानात्मक मुद्रा में। पांचवा श्लोक बोलते हैं भगवान, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवसः कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणय। भगवान बताते हैं कि कोई ये सोचे कि मैं तो कर्म करूंगा ही नहीं, कर्म बंधन से मुक्त रहूंगा। भगवान क्या बोल रहे हैं, एक क्षण भी ऐसा नहीं है जो कि कोई भी प्राणी कर्म किए बिना रह जाए। प्रकृति के तीनों गुणों के द्वारा वो कर्म करने के लिए विवश है। फिर आगे बोलते हैं, कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। अगर ये सोच ले कि मैं तो अपने हाथ पैर बांध के रखूंगा, कुछ नहीं करूंगा, इंटरनली बांधने ना, रस्सी से ही बांधना नहीं होता, तो बोल रहे हैं भगवान कि अगर कर्मेंद्रियों को संयमित कर लेता है, कर्मेंद्रियों को रोक लेता है कुछ करने से, लेकिन मन में विचार, सब कुछ विचार करता रहता है, तो इंद्रियार्थान, इंद्रियों के अर्थों का विचार करता रहता है, अर्थात इंद्रियों के विषयों का विचार करता रहता है, तो ऐसा विमूढ़ आत्मा, विशिष्ट रूप से मूढ़ बुद्धि, अर्थात जिसका विवेक चला गया है, सही गलत का डिसीजन नहीं ले पा रहा है, उसे मिथ्याचारी बोलते हैं, मिथ्या आचरण कर रहा है। फिर आगे भगवान बोलते हैं, यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम असक्तः स विशिष्यते। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, जो प्राणी मन के द्वारा इंद्रियों को नियंत्रित कर ले,
आगे समाधान बताते हुए बोल रहे हैं कि मन से इंद्रियों को नियंत्रित कर ले, क्योंकि मन क्या है, इंद्रियों से ऊपर है। इसी अध्याय में लास्ट में पढ़ेंगे। तो इंद्रियों को नियंत्रित करके कर्मेंद्रियों से आसक्ति रहित होकर, आसक्त नहीं होता, आसक्ति से रहित होकर कर्म योग का आरंभ करता है। कर्म योगम आरभते, वह वास्तव में श्रेष्ठ होता है। जहाँ पे भी कर्म योग शब्द आया है, कर्म शब्द आया है भगवत गीता में, उसका मतलब निष्काम कर्म है, सकाम कर्म नहीं, कामना से रहित। फिर आगे श्लोक बोलते हैं भगवान, नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायोश कर्मणा शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद अकर्मणः। भगवान बोलते हैं कि नियत कर्म करो। कर्म अकर्मणा ज्याय, क्योंकि कर्म करना कर्म न करने से श्रेष्ठ है। ज्याय चते शरीर यात्रा अकर्मणा न प्रसिद्धेत। यदि अकर्मण्य बनोगे, कर्म नहीं करोगे, तो शरीर की यात्रा भी संभव नहीं है। शरीर चलाने के लिए तो कर्म करना ही है। और फिर बताते हैं कि कर्म करना कैसे है। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। भगवान बताते हैं, हे कौन्तेय, यज्ञ के लिए किए गए कर्म के अतिरिक्त अन्य सभी कर्म इस संसार में बंधन का कारण बनते हैं। यज्ञ मतलब लोक कल्याण, लोगों की भलाई, समाज की भलाई के लिए कर्म करो। उसके अलावा अगर कोई कर्म करते हो तो स्वाभाविक सी बात है कि केवल अपने लिए कर रहे हो, तो क्या होता है, कर्म, ऐसा कर्म बंधन का कारण बनता है, अर्थात वो सकाम कर्म हो गया। इसलिए तुम आसक्ति से मुक्त होकर यज्ञ भाव से कर्म करो। तो आज के लिए इतना ही। यज्ञ का मतलब दिमाग में सेट कर लेना है, भगवत गीता केवल अग्निहोत्र को यज्ञ नहीं बोल रहा है। यज्ञ का बहुत बड़ा मतलब है। यज्ञ का अर्थ है लोक कल्याण, संसार का कल्याण। ठीक है, चलिए आज सुक्ति पढ़ लेते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। हरि ओम। ओम शांति।